Hi everybody. Today we are going to discuss about the fracture. फ्रैक्चर मीन्स है बोन के अंदर डिसकंटिन्यूटी का होना। जैसे ही आप देख रहे हैं ये बिल्कुल साफ सुथरी बोन है, लेकिन अब इसके अंदर कहीं पर भी आपको कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जब किसी वजह से ये ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो मीन्स जो है ये डिसकंटिन्यूटी इसके अंदर आ जाती है। तो उसी डिसकंटिन्यूटी को हम फ्रैक्चर का नाम देते हैं। फ्रैक्चर इज ए ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ ए बोन, यानी कि बोन के अंदर डिसकंटिन्यूटी होना क्या कहलाता है? आपका फ्रैक्चर कहलाता है। देखिए डॉक्टर लोग जो है वो फ्रैक्चर को इस मार्क से इंडिकेट करते हैं, जैसे हैश टैग होता है तो उस तरह से इसको इंडिकेट किया जाता है। बेसिक टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। देखिए फ्रैक्चर के बेसिक दो टाइप्स होते हैं। नंबर एक होता है कंप्लीट फ्रैक्चर और नंबर टू इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर मींस जब बोन जो है वो इस तरह से टूट जाए, यानी कि दो पीस में टूटकर ये अलग अलग हो जाए। ये टूट गई यानी कि ये दो पीस में टूट जाए, अलग अलग हो जाए, तो इट इज कॉल्ड द कंप्लीट फ्रैक्चर। दूसरा है आपका इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर यानी कि इसमें बोन में फ्रैक्चर तो होगा, लेकिन ये जो है आपका एक तरफ से अलग हो जाएगा, लेकिन दूसरी साइड से जो है वो जुड़ा रहेगा। यानी कि बोन पूरी तरह से अलग ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट फ्रैक्चर का नाम देते हैं। कॉज जो है, देखिए इसके फ्रैक्चर के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर। देखिए फ्रैक्चर का मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज जो होता है वो होता है आपका ट्रॉमा, यानी कि कोई बाहरी चोट लगना, यानी कि आपका हाई फोर्स इंपैक्ट और स्ट्रेस, या तो कोई दबाव पड़े या जो है कोई चीज बोन से आके टकराए, जिस्म से आके टकराए, और वो किसकी वजह से हो सकता है? डायरेक्ट ब्लो, कोई धक्का वगैरह लगा, या क्रशिंग फोर्स, किसी चीज के नीचे आके क्रश हो गया, या सडन ट्विस्टिंग, जैसे किसी का हाथ पकड़ के एकदम से ट्विस्ट कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है अचानक, तो उस सूरत में आपका ये फ्रैक्चर अपियर हो सकता है। कुछ जगहों पर जहां आपका जो है फोर्स की भी जरूरत नहीं है, वो कुछ सम मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं, उनमें भी फ्रैक्चर बोन के अंदर हो जाया करता है। बोन बिकम्स फ्रेजाइल एंड वीक, यानी कि उस वक्त जो है किसी बीमारी वगैरह की वजह से बोन जो है वो आपका कमजोर हो जाती है, बिल्कुल फ्रेजाइल हो जाती है। यहां पर जो है फोर्स की भी जरूरत नहीं होती है, वो बीमारी की वजह से बोन से इतनी वीक हो जाती है कि वो कभी भी अचानक जो है वो उनके अंदर ब्रेक आ सकता है, फ्रैक्चर आ सकता है। जैसे आपका ऑस्टियोपोरोसिस, बुढ़ापे में आकर एल्डरली एज में जो है बोन के अंदर जो है वो फ्रेजाइल हो जाती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ओल्ड एज में ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, एडोलसेंस यानी किशोरावस्था में विकेट्स जो है वो आपका बच्चों के अंदर, ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा इन्फेंट्स के अंदर, और एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शन जैसे टेटनस वगैरह होता है। तो इन कंडीशंस में आपका बोन जो है वो बिना प्रेशर के भी टूट जाया करती है, बिना कंप्रेस के भी टूट जाया करती है, तो उनको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स कहते हैं। बीमारी की वजह से बोन्स कमजोर हो जाती हैं और वो किसी भी हल्के से झटके से भी आपका फ्रैक्चर हो जाया करती है। अदर टाइप्स को जो हम देखते हैं इसमें, यानी कि जिसमें कंप्लीट फ्रैक्चर भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, तो वो टाइप्स कौन कौन से हैं? इनके बीच में भी कंप्लीट और इनकम्प्लीट, वो कंप्लीट भी हो सकते हैं और इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। नंबर एक पर आता है आपका क्लोज्ड फ्रैक्चर, यानी कि बोन जो है वो आपका बोन के अंदर फ्रैक्चर हुआ, लेकिन बाहर स्किन पर कोई नुकसान नहीं हुआ, स्किन जो है एज इट इज है, बोन टूट गई लेकिन अंदर ही रही, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड फ्रैक्चर कहते हैं। यानी कि स्किन पर बाहर की तरफ से कोई इफेक्ट वहां पर दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम क्लोज्ड फ्रैक्चर कहते हैं। नंबर टू, ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर भी इसको कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भी इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फ्रैक्चर होने के साथ साथ, बोन टूटने के साथ साथ बाहर की स्किन भी डैमेज हो जाती है, यानी कि हड्डी टूटकर बाहर दिखाई देने लगती है, तो उस फ्रैक्चर को हम ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर का नाम देते हैं। नेक्स्ट नंबर है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, देखिए कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में क्या है कि बोन, ये बोन है आपका, ये दो से ज्यादा पार्ट्स में टूट जाए, दो से ज्यादा पार्ट्स में जो है आपका टूट जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड
फ्रैक्चर कहते हैं। एक पीस इसका ये हो गया, एक पीस ये हो गया और एक पीस ये हो गया, इस तरह से। ये बोन जो है आपका 2 से ज्यादा पीसीज में ब्रेक हो जाए तो उसको हम कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट आता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर देखिए, जब कोई फोर्स लगती है, बाहर से चोट लगती है, तो उसके जो टुकड़े होते हैं, बोन्स के जो पीस है, वो इनवर्ड अंदर को धस जाते हैं। जैसे आपका स्कल के अंदर कोई चीज ऐसे टकराई तो बोन टूट कर जो है वो अंदर को धस जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर का नाम देते हैं। बोन टूटकर अंदर की तरफ धस जाए तो उसको हम डिप्रेस्ड फ्रैक्चर का नाम देते हैं। जैसे स्कल के अंदर इस तरह के फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका एवल्जन फ्रैक्चर। एवल्जन फ्रैक्चर यानी कि फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स पुल्ड अवे बाय ए लिगामेंट, यानी कि आपने देखा होगा कि जो ये आपकी पेटेला बोन है, ये लिगामेंट्स के जरिए बंधी रहती है, तो वो लिगामेंट या टेंडन स्ट्रेच हो जाए और स्ट्रेच होकर जो है बोन टूट जाए और टूटकर वो बाहर की तरफ आ जाए या दूसरी साइड को खिसक जाए, तो फ्रैक्चर्ड फ्रैगमेंट पुल्ड अवे बाय लिगामेंट और टेंडन एंड इट्स अटैचमेंट, जैसे पेटेला के अंदर देखने को मिलता है। तो ऐसे फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंप्रेशन फ्रैक्चर। देखिए कंप्रेशन फ्रैक्चर किसको कहते हैं? कंप्रेशन फ्रैक्चर ये आपका वर्टिकल कॉलम है। ये मोस्टली क्या होता है, कंप्रेशन का मतलब है कि ऊपर से कोई कूदे या इंसान ऊपर से गिरा या कूदा और सीधा आया, सीधा आने के बाद जो है इन वर्टिब्राज के अंदर जो है जर्क लगता है, दबा बहुत, ये जो आपका वर्टिब्रा है इनमें जर्क लगता है, तो ये बोन आपस में टकराकर जो है वो फ्रैक्चर हो जाया करती हैं। तो ऐसे फ्रैक्चर को हम कंप्रेशन फ्रैक्चर का नाम देते हैं। ये इस तरह का फ्रैक्चर देखिए कहां देखने को मिलता है, मोस्टली यानी कि जब इंसान ऊपर से कूदता है। एक फ्रैक्चर होता है लवर्स फ्रैक्चर, एक फ्रैक्चर का नाम होता है लवर्स फ्रैक्चर, यानी कि लवर्स के बारे में कहा जाता है कि वो कहीं भी 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल चढ़ जाया करते हैं, लेकिन जब प्रेशर पड़ता है तो ऊपर से ही छलांग मार देते हैं। तो उस सूरत में उसके अंदर 2 तरह के फ्रैक्चर्स अपियर हो सकते हैं। नंबर 1, क्योंकि आदमी जब ऊपर से नीचे कूदता है तो ये आपका हील या आपकी हील जो है वो जमीन पर टकराती है, हार्ड फर्श पर टकराती है, तो उसके टकराने से कैल्केनियम बोन जो एडी का आपका उभार बना रही है वो फ्रैक्चर हो जाती है। तो उस फ्रैक्चर को हम लवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। लेकिन जब कंप्रेस पड़ता है तो इसके साथ साथ, इस कैल्केनियम के फ्रैक्चर के साथ साथ जिसे हमने लवर्स फ्रैक्चर कहा है, इसके साथ साथ जो है आपका कंप्रेशन कहां पर पड़ता है, वर्टिकल कॉलम पर पड़ता है और उसकी बोन्स जो है आपस में टकराकर टूट जाया करती हैं। तो कंप्रेशन फ्रैक्चर हम इसको कहते हैं। लवर्स फ्रैक्चर अभी आपको मैंने बताया। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर से मतलब है कि बोन जो है आपका, सपोज करिए एक बोन है, ये ग्रीन स्टिक मतलब जैसे आपका ताजा लकड़ी होती है, वो अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो लचीली होने की वजह से टूट जाएगी, ऐसे टूट जाएगी एक साइड से। ये एक साइड से टूट गई, लेकिन दूसरी साइड से ये इसका एंगल यानी कि ये एक राउंडेड शेप सी बन जाती है। तो इस फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली जो है आपका बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं। इट इज ए पार्शियल फ्रैक्चर, इसलिए इसको चूंकि अलग नहीं हुई है तो इसलिए पार्शियल फ्रैक्चर इन विच वन साइड फ्रैक्चर, एक साइड फ्रैक्चर हो जाती है एंड अपोजिट साइड बेंट, दूसरी साइड जो वो ऐसे बेंट हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर में देखिए क्या है, ऑब्लिक फ्रैक्चर यानी कि जब बोन ऑब्लिकली फ्रैक्चर हो, बोन जो है आपका ये इस तरह से ऑब्लिकली फ्रैक्चर हो जाए, तो इस फ्रैक्चर को हम क्या कहेंगे, ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। और ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर किसको कहते हैं, कि ये टूटने के बाद ये दोनों पीस थोड़ा दूर हो जाते हैं, ये दोनों पीस थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, तो इसको हम ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर का नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। देखिए ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में बोन जो है आपका वो फ्रैक्चर होती है इन क्रॉस सेक्शन, यानी कि ट्रांसवर्सली, ये इस तरह से किसी भी साइड से इस तरह से जब ब्रेक हो जाती है, तो ये ट्रांसवर्सली बोन जो है हॉरिजॉन्टली ट्रांसवर्सली जो टूट जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर का नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। देखिए पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर यानी कि ड्यू टू एनी डिजीज,
कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे जो है आपका बोन फ्रेजाइल हो जाती है, वीक हो जाती है, तो बीमारी की वजह से हल्का सा झटका या बिना झटका लगे भी आपका बोन फ्रैक्चर हो जाया करती है। तो ऐसे फ्रैक्चर को हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे आपका ओस्टियोजेनिक सार्कोमा, ओस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा या ओस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स वगैरह ये बीमारियां जो हैं जिनमें आपका पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जो है देखने में मिलता है। नेक्स्ट, स्पाइरल फ्रैक्चर। देखिए स्पाइरल फ्रैक्चर क्या है कि बोन जो है वो आपका स्पाइरली, बोन जो है स्पाइरली इस तरह से, आप ऐसे समझिए इसको, इस तरह से चल के ऐसे स्पाइरली बोन जो है वो आपका फ्रैक्चर हो जाए, स्पाइरली जो है उसमें फ्रैक्चर आ जाए ड्यू टू ट्विस्टिंग, यानी कि ट्विस्ट करने की वजह से इस तरह का फ्रैक्चर जो है वो देखने को मिलता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरल फ्रैक्चर का नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लाइनियर फ्रैक्चर। लाइनियर फ्रैक्चर से मतलब है कि हेयर लाइन, यानी कि बाल की तरह का हेयर लाइन फ्रैक्चर जो है वो बोन के अंदर सपोज करिए ऐसे, बस इस तरह का हल्की सी दरार से आ जाए तो उसको हम लाइनियर फ्रैक्चर या हेयर लाइन फ्रैक्चर का नाम देते हैं। इसी तरह से आपका नेक्स्ट आता है सेगमेंटल फ्रैक्चर। सेगमेंटल फ्रैक्चर में यानी कि बोन जो है आपका, इसमें बोन आपका अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, तो इसीलिए इसको सेगमेंटल फ्रैक्चर का नाम दिया गया है। जैसे बोन जो है वो दो से ज्यादा पीस में फ्रैक्चर हो, एक, ये इस तरह से देखिए आप, इस तरह से ये बोन जो है आपका 3 पीस में डिवाइड हो गई है, तो ये सेगमेंट बिल्कुल अलग हो गया, यानी कि तीनों सेगमेंट अलग अलग हो गए। तो ऐसे फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, सेगमेंटल फ्रैक्चर का नाम देते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्चर है आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर। देखिए स्ट्रेस फ्रैक्चर हम किसको कहते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर यानी कि अभी जो पहले से ऑलरेडी एक फ्रैक्चर हुआ था वो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ, लेकिन किसी प्रेशर की वजह से या कोई वजन वगैरह उठाने की वजह से दोबारा से फिर फ्रैक्चर हो जाए, तो ऐसा फ्रैक्चर जो है आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर कहलाता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर को हम कहीं कहीं पर मार्च फ्रैक्चर भी कहते हैं, जो खासतौर से एडल्ट्स के अंदर और आपका जो है मिलिट्री मैन के अंदर मिलता है, क्योंकि जब वो मार्च करते हैं, दौड़ते हैं, तो एक ही फ्लो में दौड़ते हैं, वो बार बार उन्हें कंटिन्यू दौड़ना पड़ता है। और मान लीजिए पहले फ्रैक्चर हो गया और लेकिन उनको ड्यूटी की वजह से बार बार फिर दौड़ना पड़ता है और पैर जोर जोर मारते हैं, वो जब दौड़ते हैं, जब मार्च करते हैं तो जोर जोर पैरों का स्टंपिंग करते हैं, तो इसलिए ड्यू टू रिपीटेड मार्चिंग एंड स्टंपिंग कॉज्ड ऑफ मार्च फ्रैक्चर, जैसे मिलिट्री मैन वगैरह में देखने में आता है। नेक्स्ट आता है आपका इंपैक्ट फ्रैक्चर। इंपैक्ट फ्रैक्चर यानी कि एक बोन टूटकर दूसरी बोन में की तरफ को चली जाए या उसमें घुस जाए, यानी कि एक टुकड़ा, सपोज करिए ये एक टुकड़ा ऐसे टूटा और एक टुकड़ा ऐसे टूटा, तो ये टुकड़ा आगे की तरफ बढ़कर इसके अंदर एंटर हो जाए, या दूसरी बोन बराबर में है, कोई बोन दूसरी, जैसे रेडियस और अल्ना होती है बराबर बराबर, तो रेडियस, ये रेडियस है, सपोज करिए अल्ना है, तो रेडियस के अंदर मान लीजिए फ्रैक्चर आया और जब क्रॉस यूनियन होगा इस तरह से होगा, तो ये बोन इस तरह से एक दूसरे की तरफ को जाती है, उनकी तरफ को, तो ऐसे फ्रैक्चर को हम इंपैक्ट फ्रैक्चर का नाम देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आता है आपका स्टिलेट फ्रैक्चर। स्टिलेट फ्रैक्चर, देखिए इस फ्रैक्चर में क्या होता है कि फ्रैक्चर एक पॉइंट से शुरू होता है और आपका सितारे की तरह से एक्सटेंड होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कार की विंड स्क्रीन पे अगर कोई पत्थर मार दे तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से आपका ये स्टिलेट फ्रैक्चर होता है कि जिसमें एक पॉइंट से, यानी कि बिगिंस एट वन पॉइंट एंड रेडिएट टुवर्ड्स द पेरिफेरी, और बाहर की तरफ को जो है वो फ्रैक्चर फैलता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि कांच टूटना, किसी गाड़ी वगैरह का शीशा जब टूटता है तो वो चटकता है, तो सेंट्रली एक पॉइंट से शुरू होगा लेकिन चारों तरफ को जो है वो फैलना शुरू है, सितारे की तरह से, स्टिलेट की तरह से, तो इसीलिए उसको हम स्टिलेट फ्रैक्चर का नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। देखिए कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर यानी कि जहां पर फ्रैक्चर के साथ साथ अदर स्ट्रक्चर्स, अदर टिश्यूज, जैसे आपका आर्टरी है, आपका वेन है, नर्व है, जॉइंट है, वहां की मसल्स है, वो भी साथ साथ जो है पूरी तरह से डैमेज हो, तो ऐसे फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर का नाम देते हैं।
तो ये थे फ्रैक्चर एंड इट्स टाइप। इन्वेस्टिगेशन, अगर फ्रैक्चर होता है तो हम क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो देखिए उसमें एक्सरे के जरिए हम कंफर्म करते हैं कि फ्रैक्चर कहां और किस तरह का फ्रैक्चर जो है हुआ है। डिलेड यूनियन एक लफ्ज आता है इसमें, यानी कि अगर बोन टूट गई है लेकिन वो बहुत ज्यादा दिनों में जाके जुड़ रही, तो दो कंडीशन में होती है। नंबर एक, ओल्ड पर्सन अगर है तो न्यूरिशमेंट की कमी की वजह से या ग्रोइंग एज नहीं रहती है वो, तो उस वक्त जो है डिलेड यूनियन होता है। या फिर किसी बोन को उस साइट पर जहां पर फ्रैक्चर हुआ है उस साइट पर आपका जो है वो ब्लड सप्लाई पूरी तरह से ना हो रही हो, प्रॉपर ना हो रही हो, यानी कि प्रॉपर उसको न्यूरिशमेंट ना पहुंच रहा हो, तो उस कंडीशन में फ्रैक्चर जो है यानी कि बोन जो है वो बहुत दिनों में जाके जुड़ती है, तो ऐसे यूनियन को हम डिलेड यूनियन का नाम देते हैं। स्पेसिफिक कंप्लेंट, पेशेंट जो है क्या स्पेसिफिक कंप्लेंट करता है किसी भी फ्रैक्चर की सूरत में, पेन होगा, वहां पर स्वेलिंग होगी और डिफॉर्मिटी होगी और लॉस ऑफ फंक्शन, और अगर जख्म खुल गया है तो वहां पर वॉन्स जो है वो बड़ा देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट, अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो आप किस तरह के मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। बहुत से फ्रैक्चर तो ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ रेस्ट करने से ठीक हो जाते हैं, आराम करने से एक हल्का सा कपड़ा बांध दीजिए ताकि मूवमेंट ना हो, उसका मूवमेंट रोक दीजिए, इमोबिलाइजेशन कर दीजिएगा, तो उससे भी बोन जो है वो आपका फ्रैक्चर जो हुआ है वो ठीक हो सकता है। या प्लास्टर हम करते हैं, प्लास्टर के जरिए उसके मूवमेंट को रोक देते हैं। या जो फ्रैक्चर हुआ है उसमें फिक्सेशन ऑफ बोन्स, दोनों बोन्स टूटी है तो उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करके और उसके अंदर स्क्रू या कोई वायर या प्लेट वगैरह लगा के स्क्रू हम खींच देते हैं, जो कि सर्जिकली ट्रीटमेंट होता है, जो कि सर्जिकली किया जाता है कि बोन को फिक्सेशन करना। तो ये था आज आपका लेक्चर फ्रैक्चर। इसमें से अगर कोई सवाल आपकी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।